अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों इस वीडियो में हम 24 अगस्त 2024 तक डीएलएड एडमिशन आवेदन की स्थिति को देखने वाले हैं। क्या आज तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है? क्या अपडेट है? क्या न्यूज है? जी हाँ दोस्तों, देखिए न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आजकल ज़्यादा अपडेट सामने नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए मामला क्या फंस रहा है। यहाँ पर देखिए पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनितों के समायोजन पर माथापच्ची शुरू हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पक्ष न हो प्रभावित, इस पर फोकस कर हो रहा है काम। नई सूची जारी होने में 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेगा मुखिया। कुछ बातें आप लोग को जाननी पड़ेंगी शिक्षक भर्ती से संबंधित। अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेने वाले हैं तो डीएलएड के बारे में जानिए, पूरी तरीके से जानिए। अगर आप किसी फील्ड में जा रहे हैं ना, उसकी अच्छी नॉलेज हो तभी आप उस फील्ड में कूदिए, नहीं तो बेहतर है कि कुछ और आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम सब कुछ आपको बताएंगे। एक और बात, सिपाही भर्ती में पुलिस पास 32% ने छोड़ी परीक्षा। देख सकते हैं 32% बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। तो कंपटीशन अपने आप आसान हो जाता है। बाराबंकी में स्कूल का छज्जा गिर गया, 40 विद्यार्थी घायल हो गए। ये हालत है दोस्तों। आप लोग के सारे कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। एक और खबर देखिए, डूबते अविनाश हेलमेट ऊपर कर बचाने की लगाते रहे गुहार, लेकिन ना तो नाविक कूदा, ना तो कोई रस्सी फेंकी गई। ये दोस्तों है आजकल मामला। समझ रहे हैं आप लोग कि भाई कोई नहीं बचाने वाला आपको, आपकी कोई मदद नहीं करेगा, लड़ना अकेले ही है। ध्यान रखिएगा हमेशा। चलिए दोस्त, एक और बात आपको दिखा देते हैं। जैसे हम रोज आपको बताते हैं ना, तो सबसे पहले हमको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 किया जाता है। इसमें क्या क्या भरा जाता है वो डिटेल्स हम आपको आपके सामने रखते हैं। जब भी दोस्तों ये आपको रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 करना रहेगा, तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन यूपी डीएलएड 2023, ये है 2023, मतलब पिछले साल जो भी मांगा गया था वो हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपकी आएगी, डोमिसाइल यस नो यहाँ पर आप रखेंगे, कैटेगरी जनरल ओबीसी जो भी है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, सब कैटेगरी में जैसे आपका आता है कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, अगर नहीं तो एनए डाल देंगे, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं। जेंडर में आपका मेल या फीमेल, ईमेल आईडी आपकी, मोबाइल नंबर। ग्रेजुएशन में आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम, नाम नहीं आता तो अदर्स पर क्लिक करेंगे, नाम आ गया तो बढ़िया। फिर यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम डालेंगे। पासिंग ईयर जैसे अगर आपका 2024 है तो ये डालेंगे, नहीं तो 2023 था तो वो डालेंगे, जो भी रहा हो। ग्रेजुएशन मतलब कब आपका फाइनल हुआ तो यहाँ पर वो डालना है। आपका रोल नंबर जो ग्रेजुएशन था वो यहाँ पर डालना है। मार्कशीट नंबर, टोटल नंबर कितने, ठीक है, और मार्क्स ऑफ थे, मतलब समझ रहे इसका मतलब टोटल नंबर मतलब आपका पेपर कितने नंबर का हुआ, 1800 को हुआ तो आपने उसमें से कितने पाए, 900 पाए। 900 पाएंगे तो 50%। अब देखिए बहुत अच्छी चीज आपको बताते हैं, अगर कोई बच्चा 1800 में से 900 नंबर लाया तो ये 50 जो आया ना, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है, इसमें आप अपने आप कुछ नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, आपको ये नंबर डालना है टोटल कितने नंबर का पेपर था और कितने नंबर मिले। तो इसीलिए उन बच्चों से कहते हैं जिन बच्चों का सीजीपीए इस तरह उनका रिजल्ट आया तो वो अपने नंबर निकाल लीजिए कि टोटल कितने में से उनको कितना मिला। परसेंटेज वहां नहीं मांगा जाएगा, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। अब देखिए एक बात और बताते हैं, अगर आपके नंबर थे, जैसे मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, हमने बोला ना ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम एवरेज औसत आपका 50% आना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए 1800 में से 900 है तो आपका पूरा 50 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका एक नंबर कम हो गया, मान लीजिए 1800 में से 899, तो ये परसेंटेज बन गया 49.94, मतलब एक नंबर से आपका पूरा एडमिशन रुक जाएगा, डीएलएड करने का सपना खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं एक एक नंबर की कितनी वैल्यू होती है। जब आप लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो ये बात समझ में नहीं आती, ध्यान में नहीं आता यार एक नंबर से क्या हो सकता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें थी। तो चलिए अब आप लोग के सारे कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा कि क्या एडमिशन का प्रोसेस है, कब तक होगा, क्यों लेट हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है भाई, लेट तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं, नो डाउट। फॉर्म आ गया है क्या? जी नहीं, अभी तो फॉर्म नहीं आया, वेट करना है, सब्र करना है। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, जैसे ही फॉर्म आएगा लिंक एक्टिवेट होगा और आप लोग आवेदन कर पाएंगे। सर मेरा बीएससी के फाइनल ईयर रिजल्ट में यूएफएम लिख के आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये सब चीज़ें होता है, जैसे आप कभी नकल करते हुए या कुछ और करते हुए पकड़े जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, प्राइवेट या सरकारी, देखिए एक बात याद रखिएगा, जिनके रिजल्ट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है ग्रेजुएशन में, ये बात सभी बच्चों के लिए लागू होती है। अगर आपको कोई डाउट है
तो आप उस प्राइवेट कॉलेज से संपर्क कर लीजिए जहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं। तो कॉलेज वाले आपको क्लियर कर देंगे कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं, क्योंकि हर कॉलेज वाले अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करते हैं। हमने आपको बोला सिर्फ 3 स्टेप में आपका डीएलएड का एडमिशन होता है। पहला रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, सेकंड काउंसलिंग होगी, थर्ड आपका डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक भी स्टेप आप बाईपास नहीं कर सकते, मतलब तीनों स्टेप आपको अपनाना ही पड़ेगा। सेकेंड वाला काउंसलिंग का प्रोसेस छोड़ देंगे तो फिर डायरेक्ट एडमिशन का यहाँ फायदा ले सकते हैं। एक इसका फायदा होगा, इस ईयर नहीं आएगा क्या, ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं, सब्र रखते रहिए, कब तक आएगा सर। देखिए एक बात और आपको बता दें, आप कुछ ना कुछ एक बैकअप प्लान लेके चलिए। अगर फॉर्म नहीं आता है ना, तो नहीं की भी कंडीशन में आपका किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी सीखिएगा 1 साल तक, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि पूरा साल आप बर्बाद करें। कब आएगा सर, कब तक आएगा, ठीक है, वेट ही करना है। सर भर्ती ही नहीं आ रही है, एडमिशन करवाने का क्या ही फायदा। अगर एडमिशन होगा तो और बेरोजगार पैदा होंगे, इसलिए बीटीसी एडमिशन ही बंद कर देना बेटर है। देख सकते हैं कुछ बच्चों का कहना ये है कि सही बात है, वैकेंसी नहीं आ रही तो बीटीसी बंद कर दो, तो कम से कम जो बच्चे पहले डीएलएड कर चुके हैं सबको नौकरी मिल सकती है। यहाँ पर बच्चे परेशान दिख रहे हैं आपको। ऑफिशियल साइट डीएलएड 2023 आवेदन का फॉर्म खुलने लगा है, ठीक है। नहीं, अभी ऐसा नहीं हुआ है। सर फॉर्म नहीं आएगा क्या? देखिए पीएनपी ने अभी तक ये बात क्लियर नहीं की है कि फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है। ये एकदम क्लियर समझिए, जब उन्होंने नहीं कहा है तो अभी हमें सब्र करना चाहिए। कब तक होगा एडमिशन, वेट ही करना। इस वर्ष फॉर्म नहीं आएगा, अब वर्ष खराब होने से अच्छा है कि एमए कर लें। देख सकते हैं सभी बच्चे अपना कुछ ना कुछ सोच कर चल रहे हैं कि अगर नहीं आता तो हम क्या करेंगे। यूपी का रेसिडेंट होना जरूरी है क्या? देखिए 2023 तक तो जरूरी था कि मतलब यहाँ पर आपका डोमिसाइल होना चाहिए, निवासी। वेबसाइट ओपन हो रहा है बट 2023 लिखकर, हाँ ठीक है, वही बात कह रहे हैं ना, जब तक 2024 नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं। अरे भाई बीटीसी का फॉर्म कब आएगा, वेट करिए। सर डीएलएड और बीटीसी एक ही होता है, जी हाँ। अगर कोई आपसे कहता है डीएलएड कर लो या कोई आपसे कहता है बीटीसी कर लो, दोनों एक ही चीज है। सर प्रत्यावेदन वालों का पेपर जल्दी करवा दीजिए। जी हाँ, देख सकते हैं काफी बच्चे, जिन बच्चों की बैक 3 बार से ज्यादा लगती है उनको प्रत्यावेदन देना पड़ता है, और पीएनपी वहां पर भी लेट लगती है। एडमिशन होगा कि नहीं? सर बीटीसी फर्स्ट ईयर एडमिशन में कितना पैसा लगेगा? अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो 10,200 एक साल का लगेगा, प्राइवेट कॉलेज में 41,000 लगेगा। बीटीसी यूपी एडमिशन फॉर्म नहीं आएगा, डीएलएड में कब से एडमिशन होगा सर? 225 मेरिट है। जी हाँ, 225 एकदम बॉर्डर लाइन पर आप आते हैं, ठीक है। डीएलएड में कब होगा, फॉर्म कब तक आएगा? देख सकते हैं सभी बच्चों का एक ही सवाल है, फॉर्म अब ऐसे नहीं आएगा। सभी न्यू स्टूडेंट को एक होकर धरना प्रदर्शन करना चाहिए। देखिए आपको बता दें, अभी तो बहुत से बच्चों ने एडमिशन ही नहीं लिया, तो फिर धरना कहाँ से देंगे, ठीक है। तो इस लेवल पर बच्चे सोच रहे हैं, कितनी अच्छी सोच है बच्चों की कि हमें डीएलएड करना है, उसके लिए धरना भी देने के लिए तैयार हैं। देख रहे हैं, और काफी बच्चे डीमोटिवेट होकर कुछ और सोच रहे हैं। तो ये होता है जुनून डीएलएड करने का। सर अगर बीटीसी का फॉर्म नहीं आया तो साल खराब हो जाएगा। देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो रहा है क्या सर, क्या करें? देखिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा, वो आपसे पैसे ले लेंगे, लेकिन जब फॉर्म आएगा ना तो आपका फॉर्म वो खुद ही फिल कर देंगे, इस तरह का एडमिशन। सर मैंने अपने पीजी के नंबर ऐड कर सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, आप खाली यूजी तक जाएंगे। सर इस बार एडमिशन होगा कि नहीं डीएलएड में, सब्र करिए। सर मेरा क्लास हाई स्कूल में 74, 12वीं में 72, ग्रेजुएशन में 66 है। नहीं, मुश्किल लगेगा गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट। सर मैंने 2019-2021 सेशन में डीलेड यूपी से किया है, और मैं बिहार का हूँ। देखिए जिस समय आपने डीलेड किया उस समय ये रूल नहीं था कि आप यूपी से डीलेड कर सकते हैं। तो देख लीजिए, देखिए रूल को आप बाईपास करेंगे, कुछ गलत तरीका अपनाएंगे, तो जब नियुक्ति मिलती है ना तो कोई कंप्लेन करता है, कुछ गलत सर्टिफिकेट्स होते हैं तो फिर नौकरी जाती है। सर मैं बिहार से हूँ, यूपी से डीलेड करना चाहता हूँ, प्राइवेट कॉलेज से, गाजियाबाद से कुछ कॉलेज में बात किया तो वो सीट बुक करने को बोल रहे हैं, क्या करें? फॉर्म कब आएगा, और डायरेक्ट एडमिशन के लिए क्या काउंसलिंग जरूरी है? देखिए डायरेक्ट एडमिशन के लिए काउंसलिंग जरूरी नहीं होती है, लेकिन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। तो जब तक फॉर्म ना है ना, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू ना हो, तब तक अभी आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिए। किसी भी कॉलेज में फंसने की जरूरत नहीं है। पैसा अगर आपका लग गया एक बार तो वो पैसा रिफंड भी नहीं आता, आप परेशान होंगे, ठीक है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा आज की डेट में कि आपकी मदद कोई नहीं करेगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको वीडियो में बता के जा रहे हैं।
इसी नाव में देख सकते हैं डूबते अविनाश हेलमेट ऊपर कर कर बचाने की लगाते रहे गुहार, लेकिन ना तो नाविक कूदा ना तो रस्सी फेंकी गई, कोई बचाने नहीं गया। देख रहे हैं कितनी दर्दनाक बात है, मतलब क्या ही बताएं। शिक्षकों ने प्रदर्शन किया, सड़क जाम हुआ। ठीक है, बहुत ही बुरा लगता है जब शिक्षक के साथ कुछ भी होता है। ठीक है, आप लोग हमारी एक कम्युनिटी है, किसी के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए गलत। यहाँ पर देख सकते हैं 5 सितंबर से लखनऊ में डेरा डालेंगे शिक्षा मित्र, आरक्षण नियमों का पालन हो, केशव जी कह रहे हैं। तो डीएलएड करके नौकरी दोस्तों प्रोसेस है, आपको आगे सीटेट या यूपी टेट का पेपर देना पड़ेगा, उसके बाद सुपर टेट आएगा, अच्छे नंबर लाएंगे नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो भी आएगी वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, नई लिस्ट बताएंगे, जो पुरानी वाली वो तो है ही है। देखिए, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट कभी कभी लगता है, टीसी आपकी लग जाती है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन रिजल्ट और सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अदर स्टेट को मौका मिल सकता है। एज लिमिट मिनिमम 18 साल है। फीस आपकी 700, फॉर्म भरने की 500, 200 लास्ट ईयर थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरल में 50%, आरक्षण में 45%। डीएलएड करके आप 1 to 5, 6 to 8 के टीचर बनेंगे, बीएड करके 6 से 8, 9 से 10 में जाएंगे, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूरी है, बीएड में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ध्यान दीजिएगा। बाकी कट ऑफ आपकी सरकारी कॉलेज के लिए जनरल में 230 से ऊपर, बाकी 225 से ऊपर, 220 से ऊपर, 200 से ऊपर। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्ट।